स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल राही एजुकेशन बाय फैज़ान सर। आज के इस वीडियो में मैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड का जो परीक्षा पैटर्न बदला हुआ है उसके बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। जो इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बहुत बदल गया है। सबसे पहले जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा वीडियो की शुरुआत में कि सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुआ है OMR का। इस बार की परीक्षा जी हाँ OMR में देनी होगी, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें कि पेपर को दो भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आप ये देखिए, पेपर को दो भागों में बांटा गया। एक तो हमारा सेक्शन है ए, जी हाँ, एक सेक्शन है हमारा ए पार्ट और एक सेक्शन है बी पार्ट। ठीक है, इस सेक्शन में जो 20 मार्क्स का जो पेपर होगा वो OMR पर होगा। वो जो होगा कितने में होगा, वो होगा OMR पर। ठीक है, और जो 50 मार्क का पेपर, 50 अंकों का पेपर होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना, लिखना है डिस्क्रिप्शन पे कॉपी पर। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से होगा। पहले देखिए, ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है उस पर ये प्रश्न पत्र डाउनलोड किया हुआ है, यानी कि ये किसी भी प्रकार का किसी भी इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ पेपर नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो पेपर सैंपल के तौर पे, मॉडल पेपर के तौर पे दिया है वो है। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो क्लियर किया है उसको आप लोग समझिए। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि आपका टोटल जो टाइम मिल रहा है वो 3 घंटे 15 मिनट मिल रहा है। 15 मिनट उन्होंने पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट आप देखिए, जो सबसे खास बात है कि पेपर को खंड आ और खंड बा, यानी कि आपका पेपर जो है वो बटा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया है ए और बी पार्ट। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। उसके बाद खंड आ पार्ट जो है, तीसरा पॉइंट देखिए आप लोग, खंड आ पार्ट 3 उपखंडों में का खा गा में विभाजित है। अब ये कैसा है इसको समझ लेते हैं, बड़ी डिटेल में हम आपको समझाएंगे। ये जो ए पार्ट है ये भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, ए, बी और सी पार्ट। देखिए इसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे। OMR सीट पर जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको बोलते हैं। ये प्रश्न जो हैं ये 7 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। बी पार्ट में 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, ये होंगे केमिस्ट्री के, और 7 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 7 क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के 7 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के 6 क्वेश्चन और जीव विज्ञान के 7 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो 20 हो जाएंगे, जो OMR शीट पर करने। समझे आप लोग? तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ए आ और बा खंड है, जो कि आ और बा खंड है, इसमें ए पार्ट में का खा गा 3 पार्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। का में 7 क्वेश्चन, खा में 6 क्वेश्चन और गा में 7 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो गए MCQ के। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न पत्र के खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव करना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प को चुनना है। मैं अपना एक जो अगला वीडियो आपको दूंगा, अगला वीडियो के तौर पे उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको OMR शीट फिल करनी है। ये बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा पैटर्न गवर्नमेंट लेकर आई, क्योंकि आगे की परीक्षा के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं, वो सभी OMR शीट पर होती हैं। तो अगर आप हाई स्कूल से ही उन परीक्षाओं की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। तो देखिए
ए पार्ट हमारा हो गया जो OMR शीट वाला पार्ट, उसमें 20 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। बी पार्ट जो 50 नंबर का है, उसको हम लोग समझते हैं कि वो किस तरीके से आएगा। देखिए, जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, बी पार्ट में जो फिजिक्स का पोर्शन है, भौतिक विज्ञान का पोर्शन है, उसमें आप समझिए कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर और तीसरा क्वेश्चन भी 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होगा, वो 6 नंबर का होगा। देखिए, इसमें ये भी हो सकता है कि इस जो 4 क्वेश्चन वाला पार्ट है, उसमें 2-2 नंबर के मार्क भी हों। ये मैं अभी आपको पेपर भी दिखाऊंगा, जो आदर्श प्रश्न पत्र है, उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कुल 18 नंबर की भौतिक विज्ञान हो गई। अब रसायन विज्ञान देख लेते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन 4 नंबर के और एक क्वेश्चन 6 नंबर का, यानी कि हमारा 14 नंबर की जो डिस्क्रिप्शन वाला पेपर है, उसमें 14 नंबर की रसायन विज्ञान आ जाएगी। अब तीसरा पार्ट जो कि जीव विज्ञान का होगा, बायो का, उसमें 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, ये आप देख सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के और एक क्वेश्चन जो होगा वो 6 नंबर का होगा। तो टोटल जो बायो आएगी वो 18 नंबर की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, देखिए फिजिक्स 18 नंबर की, केमिस्ट्री 14 नंबर की और जीव विज्ञान 18 नंबर की। तो जो टोटल हमारा बनता है वो 50 नंबर का बनता है। तो इस प्रकार से हमारी OMR पे जो क्वेश्चन होने हैं वो 20 नंबर के होंगे और डिस्क्रिप्शन वाला जो विस्तृत प्रश्न है वो 50 नंबर का होगा। तो इस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको टोटल 70 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। इसकी डिटेल ऐसे समझते हैं जैसे कि निर्देश दिए हुए हैं। देखिए, जो 5वां निर्देश है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 नंबर है, 1 अंक निर्धारित है। खंड का के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा मिल रहा है और बी पार्ट को करने के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं। बी पार्ट में सभी जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है, आपको डिटेल लिखनी जैसा कि शुरू से चलता आया है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो हमें निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं और बी पार्ट के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। यह आप ध्यान रखिए, उपखंड नए प्रश्न से ही प्रारंभ कीजिए। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप अगर समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर आप फिजिक्स का पोर्शन कर रहे हैं तो वो नए पृष्ठ से करें, बिल्कुल नए पृष्ठ से। अगर आप केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे हैं तो वो भी नए पेज से शुरू करें और अगर आप बायो का पार्ट कर रहे हैं तो वो भी नए पेज से ही शुरू करें। इससे आपके तीनों पार्ट बिल्कुल स्पष्ट और अच्छे दिखाई देंगे और जो एग्जामिनर होगा वो बहुत ही बढ़िया नंबर आपको देगा। चलिए, अब हम लोग प्रश्न पत्र को समझ लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र लिया हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ए पार्ट है उसमें ये 3 उपखंड दिए हुए हैं, जिसमें से पहला उपखंड में देखिए सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी इसको दिखाते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा इस वीडियो में ना जाए, आप पेपर को आसानी से समझें। देखिए, ये 3, चौथा बहुविकल्पीय, 5वां और ये 6ठा और इसी के साथ 7वां, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे ही 7 क्वेश्चन हुए, उपखंड हमारा गा शुरू हो गया। ठीक है, उपखंड हमारा गा शुरू हो गया। ये केमिस्ट्री का पार्ट है। अब केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं 8 नंबर से ये शुरू हुआ, तो इसमें 6 क्वेश्चन आ जाएंगे और जैसे ही इसमें 6 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ये गा पार्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो इस तरीके से ये पूरे 20 क्वेश्चन, देखिए मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, 20 क्वेश्चन, देखिए 20वां क्वेश्चन है, जनन से संबंधित चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो ये 20 क्वेश्चन पूरे हो गए MCQ के। इसके बाद ये हमारा वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होता है।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक प्रश्न 4 नंबर का है और ये दूसरा प्रश्न देखिए 4 नंबर का और तीसरा प्रश्न 4 नंबर का और 6 नंबर का। तो ये वीडियो में आप देखिए, धीमे धीमे इसको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। ये केमिस्ट्री का शुरू हो गया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का और एक प्रश्न 6 नंबर का। इसी प्रकार से जीव विज्ञान में भी देखिए, पहला प्रश्न जो है 4 नंबर का, एक और प्रश्न 4 नंबर का और एक लास्ट प्रश्न 6 नंबर का। तो इस प्रकार से साइंस का पूरा डिटेल में मैंने आपको वीडियो बता दिया है। हाई स्कूल के और भी जो पैटर्न हैं और भी जो मॉडल पेपर हैं, हमारे चैनल पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वे वन लाइनर क्वेश्चन है और जो मेन टॉपिक हैं, सभी सब्जेक्ट के किस प्रकार से पैटर्न बदला हुआ है, उस सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती जाएगी। तो अच्छी तैयारी करने के लिए आप हमारा चैनल जरूर देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।